गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम रीड कर चुके थे स्टमक तक। हम क्या कर चुके थे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड कर चुके थे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बाद हमारा कौन सा ऑर्गन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का आपकी हाईली कोयल्ड मस्कुलर ट्यूब है। कोयल्ड का मतलब देखो कैसे कि कोयल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऐसे कोयल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारी कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जिसकी मतलब लेंथ कितनी है, लॉन्ग कितनी है, वो 7.5 मीटर लॉन्ग। कितनी लॉन्ग है, 7.5 मीटर। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे स्मॉल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब माउथ से लेके एनस तक जो सबसे लेंथी पार्ट है वो हमारा कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, टू ग्लैंड्स का यूज़ करते हैं किसके लिए, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। फर्स्ट कौन सा हमारा, लीवर, और सेकंड कौन सा हमारा, पैनक्रियाज। तो लीवर और पैनक्रियाज, तो ये देखो ये कौन सा पार्ट है हमारा, लीवर, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, पैनक्रियाज। ओके, ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये लीवर है और ये क्या आपका पैनक्रियाज, स्टमक के डायरेक्ट नीचे और स्टमक के साइड में हमारा लीवर होता है। ओके, तो लीवर क्या होते हैं स्टूडेंट, आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर आपसे कोई पूछ ले नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज कौन सी है, वो हमारी लीवर। ओके, तो लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करती है, बाइल जूस। कौन सा जूस सिक्रेट करती है, बाइल जूस। अब बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है कि ये किसकी डाइजेशन करती है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके, बाइल जूस किसकी डाइजेशन करती है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। और दूसरा क्या है कि जो हमारा फूड है, फूड की और भी फूड की क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मेन तो किसकी करती है, फैट्स की। उसके बाद भी थोड़ा बहुत हर एक में हेल्प कर देता है। और दूसरा क्या है, लीवर क्या करता है, जो हमारा बाइल जूस है, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है बाइल जूस का, एक तो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। दूसरा क्या करता है कि जब कई बार हम क्या कर लेते हैं, मोर एसिडिक फूड को ईट कर लेते हैं, जैसे मसालेदार खाना, जो हम स्पाइसी खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। तो स्पाइसी खाना खाने के बाद क्या होता है, स्टमक में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो स्टमक में एसिड की अमाउंट ज़्यादा होने के बाद जो हमारा बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करता है, उस एसिडिटी जो एसिडिक फूड ज़्यादा है उसको क्या कर देता है, लेस कर देता है। ओके, बाइल जूस का मेन फंक्शन यही है आपका। नेक्स्ट सेकंड ग्लैंड कौन सी हमारी इसमें, पैनक्रियाज। कौन सी है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे पैनक्रियाज। और ये कौन सा सिक्रेट करती है, कौन सा जूस सिक्रेट करती है, पैनक्रिएटिक जूस। कौन सा जूस सिक्रेट करती है, पैनक्रिएटिक जूस। अब पैनक्रिएटिक जूस का फंक्शन क्या होता है, देखो ये किस किस की डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। किस किस की डाइजेशन होती है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, इन दोनों के बाद भी कि हमारे बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस के बाद भी कुछ हमारे जूसेस सिक्रेट होते हैं, किसके अंदर, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब वो जूसेस देखो कौन कौन से हैं और किस किस को किस में कन्वर्ट करते हैं वो। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ये तो क्या था हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट कि जो हमने फूड ईट किया था, जो उसमें प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, तीनों प्रेजेंट थे। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में, जब हमारा डाइजेशन होता है, किस में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, और फैट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। मतलब जब ये स्टेजेस हमारी आ जाती है, दोनों ग्लूकोज फैटी एसिड्स बन जाता है, मतलब हमारा फूड जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, फैट्स का डाइजेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरोल की ग्लिसरोल भी बनता है और फैटी एसिड्स भी बनता है इसमें दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स में। किसमें, अमीनो एसिड्स में। ये हमारा क्या है कि हमारा यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स क्या हो चुका है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट। ओके, ये थे हमारे सारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी क्या क्या थी, ये तो हमारी कि जो हमारा मतलब ये तो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस थी। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड के बाद हमने बोला था कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी हमारा किसके अंदर होता है, कौन से इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड का, देखो देखो एब्जॉर्प्शन हमारी होती क्या है, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या क्या थी, वैसे तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में रीड की थी, बट डेफिनेशन है क्या कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर मिक्स हो जाता है, ब्लड के अंदर, ठीक है। जब वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है हमारा डाइजेस्टेड फूड, जब हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, फिर वो हमारा किसकी ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होने के बाद वो हमारा कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर वो मिक्स हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होती कैसे है, देखो स्टूडेंट्स, हमारे इसमें क्या होता है, फिर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है
उसकी इनर वॉल्स पे, जैसे हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, तो इसकी इनर वाली जो अंदर की साइड जो हमारी वॉल्स हैं इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विलाई कैसे होती है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है विलाई, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर क्या आपको ये ऊपर दिखाई दे रहे होंगे ना जिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो विलाई क्या करती है, इंक्रीज करती है किसका, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, थ्रू विच डाइजेस्टेड फूड कैन बी एब्जॉर्ब्ड, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट मतलब एरिया ज़्यादा होगा। अब देखो आपको ये तो दिखाई दे रही है कि फोल्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी चेन बन जाएगी। तो मतलब दिखाई देने में तो कम है, बट क्या है, सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया है, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ एरिया ये विलाई का होगा, उतनी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतना ही क्या होगा, आपके बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा और आपको क्या मिल पाएगी, एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट जितनी हमारी यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा फूड है, फूड कहाँ चला जाता है, कौन से इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन से इंटेस्टाइन में चला जाता है हमारा फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लास्ट तक ये हमारे सारे क्या हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। क्या ये सारी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके अंदर देखो क्या क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, की जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, थोड़ी सी वाइडर, वो तो क्या थी हमारी, लॉन्गर थी, लेकिन ये क्या है, वाइड मतलब थिन थी, और ये क्या है, वाइड है, और ये शोल्डर है वो कैसी थी, लॉन्गर थी देन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसकी तो लेंथ कितनी थी हमारी, 7.5 मीटर, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ सिर्फ कितनी है, 1.5 मीटर। द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द कोलोन, कि जो हमारा अपर पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोन, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कि इसको वाटर एंड सॉल्ट्स, कि जो हमारा काइम आया ऊपर से, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब जो हमारा पार्सली डाइजेस्टेड फूड, यानी जितना वो डाइजेस्ट होना था, एब्जॉर्ब होना था, वो एब्जॉर्ब हो चुका है हमारा। तो जो हमारा काइम लास्ट में बच गया वो हमारा कहाँ तक आ चुका है, अब कहाँ तक आएगा वो, लार्ज इंटेस्टाइन तक जब हमारा आ जाता है, तो उसके बाद उसमें जितने भी वाटर और सॉल्ट्स रह जाते हैं उसकी क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन। तो थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हमारी कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो जाती है। तो द अनडाइजेस्टेड मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू ए सेमी सॉलिड मास, फिर हमारा जो अनडाइजेस्टेड रह चुका है, कि जो फूड हमारा अब डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सेमी सॉलिड फूड बन जाता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, फीसिस, दैट पासिस टू द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम, कि जो हमारा कहाँ चला जाता है, रेक्टम के अंदर चला जाता है, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। देखो ये हमारा स्टार्टिंग में क्या था, कोलोन, कोलोन के बाद जो हमारा लास्ट पार्ट होता है ये क्या होता है, रेक्टम, ठीक है। इस रेक्टम में क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, कि जो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, वो क्या आता है, कहाँ आके स्टोर आ जाता है, यहाँ रेक्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, द सिंपल सब्सटेंसेस दैट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, कि जो हमारे सिंपल सब्सटेंसेस जो हमने एब्जॉर्ब किया था, जो मतलब हमारे फूड की एब्जॉर्प्शन हो चुकी थी, अब उसको कहाँ पे सप्लाई करना, ब्लड के अंदर, ठीक है। और ब्लड कहाँ सप्लाई करेगा उनको, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो होता है हमारा एसिमिलेशन। तो ग्लूकोज क्या बनता है, हमारा एंड प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्लूकोज हमारा किस किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और वहाँ से कौन सी गैस की रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 किसका होता है, हमारा ऑक्सीजन का, ओके। तो C6H12O6 प्लस O2 जब हमारे कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके। और प्लस क्या रिलीज होता है यहाँ पे, वाटर। तो इसीलिए जो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन करते टाइम हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को। तो वो ऑक्सीजन हमारी किसके साथ कंबाइन हो जाती है, ग्लूकोज के साथ, और लास्ट में हमारी कौन सी, तो कंबाइन होने के बाद हमें एनर्जी मिल जाती है वहाँ से, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद ही हमें एनर्जी मिलती है, प्लस यहाँ पे क्या है, एनर्जी भी रिलीज होती है, जो हमें कैपेसिटी टू डू वर्क यानी कोई भी काम करने में हेल्प करती है, ओके। तो यहाँ पे हमारी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 प्लस वाटर। तो कुछ तो हम क्या करते हैं वहाँ से, वो आगे आप नेक्स्ट जब रेस्पिरेशन आएगा, रेस्पिरेशन में रीड करोगे कि वहाँ से हमारी कौन सी गैस रिलीज हो जाती है नोज के थ्रू, CO2, ओके। वो कहाँ से आती है, वो हमारे यहाँ से ही आती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा ग्लूकोज का एसिमिलेशन, ठीक है।
अभी है हमारे अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट है। तो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। दोबारा से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, डाइजेस्ट होने के बाद फूड के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और वो प्रोटीन्स किस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं बॉडी की। और कुछ हमारी जो डैमेज सेल होती हैं, क्या, जो हमारी बॉडी में कुछ सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग में भी कौन हेल्प करते हैं, हमारे प्रोटीन्स, ओके। नेक्स्ट हमारे फैटी एसिड्स किसको, फैट्स हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो ये हमारी क्या करते रहते हैं, एज इट इज़ बॉडी में स्टोर रह जाते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये हमारे रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। रिजर्व मतलब जो हमारी बॉडी में क्या है, एज प्रिजर्व करके, यानी सुरक्षित, ठीक है। तो जब हमें बाद में, जब हमें कई दिन के लिए अगर हमें फूड ना मिले, तो ये जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, ओके। लास्ट प्रोसेस आती है स्टूडेंट्स हमारे इजेशन। एसिमिलेशन के बाद वो क्या होता है, इजेशन क्या था, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा जो सेमी सॉलिड जो फेसेस बन चुकी थी, सेमी सॉलिड जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बन चुका था, जो कहाँ स्टोर हुआ था, हमारे रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम से ये फूड हमारा कहाँ जाता है, एनस के अंदर, और एनस से ये कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ बॉडी, ओके। ये थी हमारी कौन सी प्रोसेस है, हमारी इजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, एंड, ओके। इतनी थी हमारी डाइजेशन की प्रोसेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब दोबारा से देखो एक बार, डाइजेशन की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। फर्स्ट था इंजेशन। तो इंजेशन में हम कौन से माउथ पार्ट का यूज़ कर रहे थे, कौन से ऑर्गन का यूज़ कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ का, ठीक है। अब माउथ में क्या क्या प्रेजेंट थे, टीथ और टंग। क्या क्या प्रेजेंट थे, टीथ एंड टंग। तो टीथ क्या थे, कि जो क्या कर रहे थे, चीविंग कर रहे थे फूड की, और टंग क्या कर रही थी, कि जो हमारा फूड था, फूड को एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रही थी, और डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे उसको, फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। फेरिंग्स से वो हमारा फूड कहाँ जा रहा था, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के बाद हमारा फूड कौन सी प्रोसेस के लिए चला जाता है, डाइजेशन के लिए। वैसे डाइजेशन हमने बोला था थोड़ी बहुत हमारी कहाँ पे होती है, माउथ में भी होती है, कि यहाँ पे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट के जो हमारे इंजेशन, जो हमारा फिर डाइजेशन में हमारा सबसे पहला स्टेप कौन सा था, स्टमक। कौन सा ऑर्गन आ रहा था हमारा सबसे पहले, स्टमक, ठीक है। स्टमक में क्या था, कि स्टमक में हमारे 2 टाइप्स ऑफ जूसेस रिलीज हो रहे थे। एक था हमारा HCl, और दूसरा क्या था, हमारा म्यूकस। HCl क्या कर रहा था, कि जो हमारी बॉडी, जो हमारे फूड में जो बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज एंटर कर जाते हैं, उनको क्या कर रहा था, वो किल। और दूसरा क्या था, म्यूकस क्या कर रहा था, कि जो स्टमक की जो इनर वॉल है उसको क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, किससे, इफेक्ट ऑफ HCl की। जो हमारा HCl उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ना दिखा सके, इफेक्ट ना दिखा सके, ओके। नेक्स्ट जो हमारा कि अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता था वो किस में चला जाता था, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। किस में चला जाता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी। तो उसको डाइजेशन के लिए उसके पास क्या आते थे, एक तो पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था। कौन सा जूस था, एक पैनक्रियाटिक जूस था, और लीवर से एक जूस आ रहा था, कौन सा जूस आ रहा था, बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या कर रहा था, कि एक तो एसिडिटी को कम कर रहा था, कि ज़्यादा हम अगर एसिडिक फूड ईट कर लेते तो उसके एसिडिटी को कम कर रहा था, एसिडिटी को कम। और दूसरा क्या, कि जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, किसकी डाइजेशन करता था, पैनक्रियाटिक जूस, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। और बाइल जूस क्या करता था, तो एसिडिटी को कम करता था, और किसकी डाइजेशन करता था, फैट्स की, ओके। ये थी हमारी डाइजेशन। इसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी, एब्जॉर्प्शन, ओके। एब्जॉर्प्शन में क्या था, कि हमने पढ़ा था कि विलाई लाइक स्ट्रक्चर था हमारा, जो क्या कर रही थी, विलाई क्या कर रही थी भाई, विलाई एब्जॉर्प्शन की, जो हमारा सरफेस एरिया उसको क्या कर रही थी, इंक्रीज। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया था तो उतना ही क्या हो रहा था वहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, ओके। एब्जॉर्प्शन था क्या, कि जो फूड हमने हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद अगर वो फूड हमारा कहाँ चला जाएगा, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, ब्लड के अंदर। ब्लड उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, ओके।
नेक्स्ट था हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की ब्लड उसको एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा जो फूड है, फूड कहाँ चला जाए, डायरेक्ट ब्लड के अंदर, और ब्लड से कहाँ, टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी की, बॉडी के हर एक बॉडी के पार्ट्स तक चला जाए। फिर लास्ट में प्रोसेस थी हमारी इजेशन। इजेशन किस में हो रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब हमारी एब्जॉर्प्शन थोड़ी बहुत किस किस की हो रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जा रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड कहाँ जा रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का क्या हो रहा था कि जो हमारे वाटर बच गया उसके अंदर या फिर कुछ सॉल्ट्स हैं, उसका क्या हो रहा था, फर्दर एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है, वाटर का और सॉल्ट्स का। तो उस एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा फूड है, फूड कहाँ एंटर कर जाता था, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, जिसको हम क्या बोल रहे थे, रेक्टम, ठीक है। वो रेक्टम उसको क्या करके रखता था, पर टेम्पोरेरी स्टोर करके रखता था। टेम्पोरेरी स्टोर होने के बाद हमारी कौन सी प्रोसेस आती थी, इजेशन। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, कि जो हमारा वेस्ट है उस वेस्ट को क्या कर दिया जाए, बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा था, एनस की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एनस की हेल्प से। जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट किस में, फीसिस में कन्वर्ट करके आउट ऑफ बॉडी वो क्या कर दिया जाता था, रिलीज। ओके, ये थी हमारी सारी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस। अब एक बार ये डायग्राम देख लो कि जो हमारा फर्स्ट क्या है, माउथ के अंदर जा रहा है फूड, माउथ से कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स के अंदर, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं है। फिर उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस सिर्फ क्या करता है, उसको फेरिंग से लेके जाता है और कहाँ छोड़ देता है, स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या, फिर हमारी वही जो प्रोसेस हमने पीछे रीड किया है। तो स्टमक के नीचे कौन सा क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज। ओके, क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज वही पैनक्रियाटिक जूस वो कर रहा था, सिक्रेट कर रहा था। यहाँ पे हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, बॉडी की, लीवर। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन कौन सा था एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक। ओके, तो लीवर, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी थी, लीवर। तो लीवर क्या करेगी कि बाइल जो सिक्रेट करी थी वो तो चलो हमने पीछे रीड कर ही लिया। तो स्टमक के बाद, स्टमक में जितने डाइजेशन हो चुकी है, उसके बाद हमारा फूड कहाँ चला जाता है, यहाँ के थ्रू, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ पे सारे में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कोयल्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये फूड हमारा कहाँ चला जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है, विलाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सारी एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड हमारा कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ के थ्रू कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में जो हमारा इजेशन के लिए, इजेशन से पहले हमारा फूड कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम के अंदर। रेक्टम से के बाद क्या होता है, एनस के थ्रू हमारा फूड कहाँ चला जाता है, बाहर। ये था आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके।